साईं राम। एक ऐसी घटना जो करोड़ों में से किसी एक के साथ होती है। एक ऐसी अति दुर्लभ घटना केवल उन्हीं लोगों के साथ घटित होती है जिनका चुनाव ब्रह्मांड करता है। मेरे बच्चों, हर एक दिन संसार में लाखों बच्चों का जन्म होता है और लाखों आत्माएं इस लोक को छोड़कर चली भी जाती हैं। तुमने देखा होगा, लेकिन करोड़ों आत्माओं में से किसी एक पुण्य आत्मा का जन्म किसी महान उद्देश्य से होता है। ऐसे लोगों के जीवन में एक विशेष घटना अवश्य घटित होती है। मेरे बच्चों, ऐसे व्यक्ति अपने बचपन में स्यों नहीं जानते कि आखिर उनके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। उन्हें कुछ नहीं पता होता, लेकिन प्रकृति अच्छे से जानती है कि केवल यही व्यक्ति उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। तो आखिर ऐसे लोगों के जीवन का मूल उद्देश्य होता क्या है, यही सोच रहे हो ना तुम। ऐसे लोगों के जीवन का मूल उद्देश्य होता है समाज को एक भेंट देना, एक तोहफा देना। मेरे बच्चों, यह लोग समाज को एक ऐसा तोहफा देते हैं जिसे लोग जन्मों जन्मों तक याद करते हैं। मेरे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक वैज्ञानिक आविष्कार करता है, समाज में व्याप्त किसी कुरीति को खत्म करने का प्रयास करता है। ऐसी पुस्तक लिखना जो लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला सके। मेरे बच्चों, हर एक व्यक्ति ये नहीं कर सकता है, हर एक व्यक्तियों में ये गुण नहीं होते, कुछ खास लोगों में ही ये गुण पाए जाते हैं। समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। जिन्हें इस प्रकार के बड़े दायित्व ब्रह्मांड खुद देता है, उन्हें अपने काम को शुरू करने से पहले कई बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। किसी व्यक्ति को समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाने के लिए चुना गया है, तो उस व्यक्ति को पहले स्वयं की खुद की कुरीति से गुजरना पड़ता है। समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। किसी को शिक्षा में क्रांति लाने के लिए चुना गया है, तो पहले उसे अपने जीवन में शिक्षा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इसी प्रकार जिस पुण्य आत्मा को जिस उद्देश्य के लिए चुना जाता है, पहले उसे खुद ही वह सब देखना पड़ता है। मेरे बच्चों, इसके बाद ही वह आत्मा उस विषय पर भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। जिस व्यक्ति से खुद की पीड़ा को सहन करना आता है, वह खुद हमेशा उसका करता है। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में उसी प्रकार के संघर्ष आते हैं जिसके लिए आगे चलकर इन्हें बड़े कार्य करने पड़ते हैं। यह दुर्लभ घटना करोड़ों में एक के साथ ही होता है। किसी भी आत्मा का उसका उद्देश्य को पूर्ण करने का उसकी आयु से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ऐसी कई पुण्यात्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बड़े उद्देश्य को पूरा किया है, और ऐसी भी आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अपने मूल उद्देश्य को पूर्ण किया है। मेरे बच्चों, संसार में आए हो ना, तो आपकी आयु चाहे कुछ भी हो, यदि आप किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा संघर्ष करते हैं, ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो इसका एक अर्थ यह है कि आपको इसी क्षेत्र में बदलाव लाना है। आप प्राचीन इतिहास पढ़ लें, मध्यकालीन इतिहास पढ़ लें या आधुनिक इतिहास पढ़ लें, आपको हर समय के काल में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने बचपन में अत्यधिक सामाजिक भेदभाव का सामना किया, किंतु बाद में उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। उसके बाद आप आगे देखो,
कि कई अब्दुल कलाम का नाम कौन नहीं जानता। उन्होंने भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया था ना, जानते हो ना। तो आप संघर्ष से मत डरो, बस अपने मूल उद्देश्य, जो तुम्हारा उद्देश्य है, उसको पहचानने का प्रयास करो और खुश रहो। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं।